ये है श्रीनगर में चल रहा अनाथालय। यहाँ रह रहे बच्चों का आरोप है कि उनको अनाथालय में तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ रहने वाले सभी बच्चों की उम्र 14 साल से कम है। तो 3 दिन हो गए तो वार्डन ने निकाला टेबल, बोला ये कितने तोड़ा। मैंने बोला मैंने तोड़ा तो सारे निकालेंगे और पीटा और बैलेट निकाला, बोला तू क्या बैलेट इधर लगाता है। फिर बैलेट से कुछ किया? बैलेट से पिटाई दी और ये पैंट भी काट दिया। पैंट भी काट दिया। मुझे पिन भी ठोकता है, बाद में नल का वो और कोई तोड़ता है, बाद में मेरे हमारे मच्छी चुराता है। क्या करता है? करता क्या है? पिन ठोकता है और पीटता है। पिन क्या ठोकता है? कैसे पिन ठोकता है? वो बाजू में बाजू में क्या करता है? ठोकता है। क्या ठोकता है? स्टेपलर ठोकता है। ठीक है। हमने ये आया कि बेल्ट से मारता है, सामने ये आया कि स्टेपलर से पिन करता है इनको, सामने ये आया कि बिना वजह गाली गलोच करता है। कोई पेन खरीदे तो गाली गलोच है, बहन की गाली, माँ की गाली। सो इट्स वर्बल अब्यूज, इट इज फिजिकल अब्यूज। और काफी सारे बच्चों में मैंने ऐसी अजीब गरीब बीमारियां देखी, विच इज शॉकिंग, इट वुड गिव गूज बम्प्स। इन यातनाओं के चलते बच्चे कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब हम अनाथालय पहुँचे तो ज्यादातर बच्चे स्कूल गए हुए थे, लेकिन जो 3 बच्चे मौजूद थे वो तीनों बीमार थे। इनमें से एक बच्चे की पेशाब में खून आता है और उसके दोनों गुर्दे खराब हैं, जबकि दूसरे बच्चे के गुप्त अंगों में इन्फेक्शन है। ये सब बातें उस समय सामने आई जब एक समाज सेवी संगठन ने इन बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। संगठन से जुड़ी समाज सेविका कुरतुल निसा के मुताबिक अनाथालय में न सिर्फ बच्चों को शारीरिक यातनाएं दिए जाने के सबूत मिले हैं, बल्कि इसका भी शक है कि इनका यौन शोषण हो रहा है। किडनीज में इन्फेक्शन है और जेनाइटल्स में इन्फेक्शंस हैं, तो आई वुड गेट एस्टॉनिश्ड बाय दीज स्टेटमेंट्स। कमर में दर्द हो रही है दीदी, और ये था कि अगर बीमार है भी बच्चा तो उसको दे आर नॉट गिविंग हिम प्रॉपर मेडिसिन। जेनाइटल्स में इन्फेक्शन है तो दे आर यूजिंग बेटनोविट एन, विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन। सो दीज थिंग्स व्हाइल टॉकिंग टू दीज किड्स, और एक क्वेश्चनर सॉल्व करवाते हैं हम बच्चे से, तो उसके दौरान मुझे ये पता लगा कि these kids are actually going through a trauma। यह अनाथालय किराए पर लिए गए एक निजी मकान के 3 कमरों में पिछले 4 साल से चल रहा है, जहां 40 से ज्यादा बच्चों में कम उम्र की 4 लड़कियां भी शामिल हैं, और ये सब एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं। अनाथालय किसी भी गलत काम से इनकार कर रहा है। और मैंने पूरी मीडिया को, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी सिविल समाज को दावत दी है कि आप लोग आइए, मुझे यहाँ पर ये दिखाइए। अगर हम खुद ये ऑर्फनेज चलाते हैं अपने ज़ात पे भी, जरा मुझे दिखाइए मुझे कहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। रहा सवाल डिसिप्लिन का, जहाँ पर डिसिप्लिन का सवाल है, ये बच्चे फार फ्लंग एरिया से आए हैं, यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी एक कड़ी होती है हर एक इंसान को। अगर हम घर में भी बैठते हैं, वहाँ पर भी हम बच्चों को कहते हैं बेटा आप आज आपने क्या किया। संगठन का आरोप है कि बच्चे शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें यहाँ से बाहर निकाले जाने का डर सता रहा होता है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मानवाधिकार संगठन ने पिछले 20 सालों में कश्मीर घाटी में बने दर्जनों यतीम खानों की जांच करवाने का फैसला किया है। इन यतीम खानों में आतंकवाद के सताए परिवार के बच्चों को रखा जाता है।